हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है वो 24 अक्टूबर है। एग्जाम डेट एक्चुअली 10 दिन पहले ही आ चुकी थी। आज तो डेट 9 अक्टूबर है। मैं आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ और मुझे आप लोगों ने काफ़ी पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, सर वीडियो बना दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं बना सके। मैं डेली बच्चों से बोल देता कल सुबह पक्का आ जाएगा, कल सुबह पक्का आ जाएगा, कल मॉर्निंग 100% वीडियो आ जाएगा, लेकिन अब टाइम ना मिलने के कारण थोड़ा सा नहीं बना सका। लेकिन आज मुझे बड़ा जिद थी, आज वीडियो बनाना ही है। ठीक है, तो आज हम वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि 2019 में कितनी कट ऑफ थी यहाँ के बारे में। ठीक है, और इसमें 3 कॉलेजेस हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी 2 कॉलेजेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से कोर्सेस हैं, क्या प्रिपरेशन टिप्स होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो तुक्का कैसे लगाएंगे। ठीक, तो हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन का जो है वो एक ही वीडियो में कंजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है, अच्छा एक चीज़ और है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं हरियाणा के जिन लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा हुआ था, वो लोग आज पछता रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि जो बच्चे आईसीआर जब एग्जाम जो था, जो आईसीआर सब लोग फॉर्म भरते थे, तो जिन लोगों ने आईसीआर फॉर्म भरा था अब वो लोग उसी पर डिपेंड केवल रहे। हालांकि स्टेट एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम अपने घर का एग्जाम होता है। ठीक, कहीं भी आप नहीं बाहर, कई बार ऐसा होता है कि आईसीआर में मान लीजिएगा ऐसी जगह आपको यूनिवर्सिटी मिल गई जहाँ की लैंग्वेज बहुत बेकार है। मान लो कर्नाटका मिल रही, कन्नड़ बोलते हैं। अब कन्नड़ लैंग्वेज आप सुन लेंगे तो आप पता नहीं लग रहा है कि ये मुझे गाली दे रहा है। ठीक है, या फिर नागालैंड की लैंग्वेज सुन लेंगे, पता नहीं लग रहा है ये मुझे क्या बोल रहा है, समझ नहीं, लेकिन इंग्लिश उनकी ट्यून में अलग होती है। तो कई बार ऐसा होता है किसी कोई स्टूडेंट आईसीआर से जाता है तो ऐसी यूनिवर्सिटी पा जाता है जिसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम वजह से कुछ बच्चे छोड़ के भाग आते हैं। ऐसा कई बार केस हुए हैं। ठीक, इसलिए अपने स्टेट एग्जाम जरूर देना चाहिए। अब वो खाली बैठे हुए जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा था, अब वो पछता रहे हैं। जब उनका जब फॉर्म आया था मैंने उनको इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, तो उनका सवाल था कि सर इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए फॉर्म नहीं भर रखे हैं। आजकल के स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों सिलेक्शन चाहता है टॉप यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी अपनी बनाए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता। मतलब कुल मिलाकर की बात ये है, वो चाहता है मुझे यूनिवर्सिटी टॉप मिले, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी में जितना खून पसीना बहाना पड़ता है सिलेक्शन के लिए वो चीज़ को समझता नहीं, इसलिए आप लोग बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, खैर चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब जो है अगर उन्होंने फॉर्म भरा होता तो आज वो प्रिपरेशन करके शायद यहाँ निकल जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शायद आईसीआर उनका नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, चूंकि पेपर थोड़ा सा उठ पटांग पूछा तो क्वेश्चन बच्चे पैटर्न पता नहीं था बच्चों को। अब कुछ बच्चों ने वहाँ पर एग्रीकल्चर चूज कर लिया था, पेपर बहुत टफ आया था, अब वो कह रहे हैं सर ये होता तो ऐसा हो जाता। तो आपको इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है तो आप क्यों नहीं फॉर्म भरते हैं, आपकी कमी कहीं नहीं। ठीक है, तो कमी आप दूर करें, नेक्स्ट ईयर के लिए उस तैयारी करें। तो आज हम लोग बात करेंगे, देखिए जो पेपर इसका है वो एग्जाम आपका 24 अक्टूबर में। आज डेट 9 अक्टूबर हो चुकी। मैं कई बार बोलता था कि वीडियो कल आ जाएगा कल आ जाएगा, लेकिन वीडियो नहीं आता था। मुझे जिद थी कि आज वीडियो हम लोग बना के पक्का देंगे। तो इसका जो एग्जाम मोड है वो ये ऑफलाइन मोड है। पेपर आपको मिलेगा और वो आपको सीट मिलेगी, आपको उसमें ऑब्लिक भरना पड़ेगा, आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के आपको जाना पड़ेगा। जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो हम इसका इंस्ट्रक्शन बता देंगे कैसे आपको एग्जामिनेशन में जाना है, क्या तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम डेट 24 अक्टूबर में। टोटल यहाँ पर स्टूडेंट इस बार जो फॉर्म भरे हैं वो करीब 12,000 बच्चे फॉर्म दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 12,000 में 8,000 लोग ऐसे होंगे जिनको पेपर पैटर्न तक पता नहीं है, पढ़ें क्या, वो एक ही बुक लेके शायद पढ़ रहे होंगे। शायद ऐसा लग रहा है कोई अरिहंत बुक आती है, कहीं एक बुक आती है, बहुत सारी स्टैंडर्ड एग्जाम बुक चलती हैं, तो शायद एक ही बुक को लेकर के पढ़ रहे होंगे। तो उनका एग्जाम मतलब 8,000 लोग ऐसे होंगे जिनको जानकारी नहीं पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक, चलिए खैर देखते हैं। यूजी जो कोर्सेस यहाँ पर टोटल है, बीएससी एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, बीएफएससी, कम्युनिटी साइंस है और बीटा एग्रीकल्चर है। 4 यहाँ पर डिग्री मिलती है, 4 ईयर 4 ईयर प्रोग्राम। अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पर बढ़िया ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, शायद इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग तुक्का कैसे लगाते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आधा घंटे 30 मिनट आपका जो फॉर्मेलिटी अदा करते हैं उसमें चला जाता है। केवल आपको 2-2.5 घंटे बचते हैं 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं इसमें। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे पेपर का पैटर्न क्या है। बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो आते हैं आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में मतलब पीसीएम पीसीबी का क्या रेशियो रहता है। अगर आप पीसीएम से हैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो या फिर एग्रीकल्चर,
PCM, PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। AC बच्चा जो होगा यहाँ पर वो PCA चूज किया होगा। इसके यहाँ क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री होता है 50 क्वेश्चंस, ये जो सब्जेक्ट होता है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैथ अगर होगा 100 क्वेश्चन, बायो होगा तो 100 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर होगा तो 100 क्वेश्चन। मेजर जो पार्ट है वो ये 2 पार्ट है, ये एक पार्ट मतलब जो मेजर सब्जेक्ट है, इसमें आपको 100% कोई भी स्टूडेंट्स हो लगभग 90 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। हम लोग बात करें कैसे अभी 90 क्वेश्चन कर सकते हैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा कहना ये है, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आप करना पड़ेगा, तभी आपका 160 क्वेश्चन तक हो पाएगा। ये हमारी बात हो गई है नंबर ऑफ क्वेश्चन लेकर के। हम लोग बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में कि इसका पेपर पैटर्न कैसा आता है। देखिए, सभी लोगों ने आईसीआर एग्जाम दे रखा है। पेपर पैटर्न की अगर बात करें, सभी लोगों ने आईसीआर एग्जाम दे रखा है। आपको पता है कि जो आईसीआर पेपर आया था वैसा पेपर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर पेपर बहुत इजी आता है। हम अगर बात करें, मैंने देखा है बायो पेपर जो है, अच्छा जो 2019 का पेपर है वो मेरे पास ओरिजिनल पेपर रखा हुआ है, हम उसका सोल्यूशन जल्दी आपको देंगे, ठीक है। 2 दिन में, 2 दिन बाद आपको इसका जरूर दे देंगे कि इस तरीके पेपर पूछा गया था। बायो क्वेश्चन आता है, 1 लाइन क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत इजी आती है यहाँ पर। अब इजी मतलब कुछ लोग सोचते हैं आप इजी क्यों बोलते हैं, आईसीआर से कंपेरिजन करते हैं इसलिए, ठीक है। वास्तव में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल घबराना नहीं। 1 लाइन क्वेश्चन आता है, ऐसे ही सेम फिजिक्स और मैथ क्वेश्चन होते हैं 1 लाइन क्वेश्चन, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर बहुत अच्छा आता है, निगेटिव मार्किंग ना होने से शायद इसीलिए इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न एक हालांकि वेबसाइट दे रखा है, बच्चे कहते हैं, लेकिन वो वेबसाइट जो पेपर है वो फ्रॉड पेपर है 2019 का। जो ओरिजिनल पेपर है हम यहाँ पर जरूर करा देंगे, ठीक है। और उसके लिए परेशान नहीं हो, आप पता चल जाए पेपर कैसे पूछा जाता है। अब लोग बात करते हैं यहाँ पर 2019 की कट ऑफ क्या थी। कट ऑफ से हम ये पता चल जाएगा कि वास्तव में हमें कितना तैयारी करना चाहिए। देखिए, हम लोग बात करते हैं 2019 कट ऑफ के साथ। कट ऑफ देखिए, 3 आपके यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर कॉलेज हैं और 1 यूनिवर्सिटी है। जो आपकी पहली यूनिवर्सिटी है वो CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा, ठीक। एक आपका है बवाल में, ये बवाल जो है, बवाल वो झगड़ा वाला बवाल नहीं है, ये बवाल रूरल एरिया का नाम है, कॉलेज है बवाल, ठीक है। एक आपका है कॉल, इन्हीं की ये कैंपस है, ठीक है, कॉल। तो अब यहाँ पर सबसे अच्छा जो कैंपस है वो इसी में है, ये यूनिवर्सिटी जो हिसार में है आपकी। वास्तव में इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, मतलब 10 में आने वाली, और इसका कैंपस बहुत अच्छा जबरदस्त है और प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, जो 2 जगह है बवाल, मैं आप बात करूं पहले यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। जनरल का यहाँ पर 3 कट ऑफ क्या रहा। यहाँ पर जो कट ऑफ था, देखिए 200 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो हम 200 नंबर मान सकते हैं, ठीक। जिसका कट ऑफ था वो 78% था, ये जनरल कट ऑफ है। अब जनरल ओबीसी का ज्यादा अंतर नहीं रहता, यहां बात करते हैं ओबीसी की, इसका कट ऑफ था वो 76% था। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 2 नंबर का फर्क है। आप पता है 78% मतलब क्या हुआ, 100 में 78, हम यहां पर उसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो नंबर आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 16 6 लगी 1, 2 × 7 14 15, यानी 156 नंबर मान सकते हैं। नंबर क्वेश्चन तो आप लोग ये जानते हैं कि हमारा कम से कम 160 क्वेश्चन आपको टारगेट करना पड़ेगा, तो इस बार सिलेक्शन होगा, नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो। 80 क्वेश्चन मतलब 80%, मतलब 80% यहाँ पर मान लें तो 100% तब सिलेक्शन होगा वास्तव में, अगर 200 में 160 क्वेश्चन सही हैं तो, ठीक। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, बहुत बड़ी चीज है ये, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर बवाल के बारे में। जो बवाल में यहाँ पर था उसकी जो कट ऑफ थी वो है 76%, यहाँ मान सकते हैं कितनी है, 76%। अब सेम टू सेम आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसमें भी, ठीक है, क्योंकि नंबर आ जाएगा हमारे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 × 12 2 8 लगी 1, 2 × 7 14 15, 152 नंबर आप चाहिए आपको बवाल के लिए, यहाँ कट ऑफ गई थी। ये जनरल के लिए है केवल, ठीक है। ओबीसी का थोड़ा डिफरेंस होगा, यहाँ पर इसका 152 है मान लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तो यहाँ ओबीसी का बहुत ज्यादा गया तो 150 हो गया, बस 2 अंक का फर्क होता है।
कॉल का जो है यहाँ पर जो कॉलेज है कॉल में, इसकी जो कट ऑफ थी वो 75% थी, तो बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं है। 75% मल्टीप्लाई करो 200 तो 200 यहाँ पर कितना हुआ 150 क्वेश्चन हो गया। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर 80% यानी 160 क्वेश्चन का आपको मानना पड़ेगा, इतना करके आएंगे तभी सिलेक्शन हमारा होगा। ये तो होगी कट ऑफ बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी टाइम पर प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। इसके टिप्स क्या है, किस तरीके से हम 15 दिन में अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करके या स्ट्रेटजी बना करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हटा दो इसको। चलिए ठीक, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जब भी पेपर आएगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, तुरंत इसका सोल्यूशन हम डाल देंगे। 2020 चौधरी चरण सिंह का पेपर सॉल्व करके देखिए। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके प्रिपरेशन टिप्स क्या है। प्रिपरेशन टिप्स, अब आप लोग पहले से काफ़ी चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, तो मुझे आपके लिए वीडियो बनाना ही पड़ता है, कुछ भी हो। जब नहीं बनाते हैं आप लोग मुझे धमकी देने लगते हैं, ठीक है, नहीं बनाएंगे क्या भैया, कहते हैं कल आ जाएगा जरूर सवेरे, परेशान ना हो, ठीक है। देखिए आज मुझे गुस्सा थी, आज वीडियो बनाना ही है, कुछ भी हो जाए, इसी दिन में बना रहा हूँ। देखिए इसके टिप्स क्या हम लोग बात करते हैं पहले से। एक्चुअली क्या है, जो स्टूडेंट्स पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, पीसीबी पीसीएम मोस्टली मेजर पार्ट यही होते हैं। अब यहाँ पर यह है कि इसमें आप ये देखिए मेजर पोर्शन कौन कौन से हैं। शायद जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके सबसे जो लवर सब्जेक्ट होते हैं, प्यारे सब्जेक्ट होते हैं, वो सबसे प्यारा बायोलॉजी है, इसके बाद जो प्यारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है। इससे वो लोग इसको हेट सब्जेक्ट समझते हैं, इससे काफ़ी घृणा करते हैं। लेकिन अब आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत करनी पड़ेगी, इन 15 दिन के अंतर्गत प्यार करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट से, तभी आप इसको पा पाएंगे। मैथ वाला बच्चे के लिए तीनों प्यारे होते हैं, इसके सबसे प्यारा होता है मैथ एंड फिजिक्स। चूंकि मैथ में होता है कैलकुलेशन, उस सॉल्व करने की वजह से उसका फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाता है। मैथ वाले बच्चे की केमिस्ट्री थोड़ी वीक हो जाती है, जो केमिस्ट्री जो नेम रिएक्शन है वो याद नहीं कर पाता, उनका पोर्शन वैसा चलता है थोड़ा कंप्यूटर टाइप में, ठीक है। तो इसके लिए वो तीनों उसके ठीक है, तो हम मान सकते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो मजेदार सब्जेक्ट है, बायोलॉजी वाला या फिर मैथ वाला। अब आप ये देखिएगा, हमें इसमें कम से कम कितना टारगेट करना पड़ेगा, 90 क्वेश्चन का। इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन का, तो ये कितना हो गया, 9 4 13 130 क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन की कमी है, कौन लाएगा, फिजिक्स। मतलब विदाउट फिजिक्स नो सिलेक्शन इन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। याद रखना, बिना फिजिक्स के आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये एक वो है जो बिल्कुल एकदम, मतलब आप सोच सकते हैं वास्तव में 160 क्वेश्चन करना नहीं करना है। अब आप क्या करें इसके लिए, आप सोच सकते हैं 90 क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। अगर आप 100 क्वेश्चन कर कर आएंगे, आप सोचेंगे इसमें बहुत सही है, तो कम से कम आपके 85% ही नंबर आ पाते हैं। वो चूंकि मेजर पार्ट है, और बायो का ऐसा पार्ट है कि आप 20 मिनट में 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन कर देंगे। और याद रखना, आपको पेपर में कम से कम 2 अटेम्प्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं बात करूंगा जब एडमिट कार्ड आएगा इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा बात यह है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे सर इसका वीडियो बना दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी। हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बहुत बना चुके हैं आपके आईसीआर के लिए, आप उनको फॉलो करें। स्टेट में जो एग्जाम होते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, स्टेट में आपका मान सकते हैं जो 11 12 में बुक चलती है आपके स्टेट में, अगर हरियाणा में कोई ऐसी बुक चलती है जो एनसीईआरटी नहीं होती है, मतलब 11 12 में हो सकता है हिंदी मीडियम कुछ और बुक चलती हो। सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो करते हैं सभी, जो कि आईएससी और सीबीएसई कोई बोर्ड हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर स्टेट में हिंदी बोर्ड किताब कोई चलती रही हो वहाँ पर, मुझे बारे वहाँ जानकारी नहीं है, 11 12 में, तो आप हिंदी मीडियम वाली बुक या फिर जो स्टेट में है आप उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। 100% यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं आती है। आप पता होगा आपको, जो आईसीआर पेपर हुआ था उसमें भी 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थी। ये तो स्टेट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम में पूरा सिलेबस एनसीईआरटी कभी नहीं आता है। कम से कम आपको यहाँ पर 40% एनसीईआरटी से रहेगा, मतलब 80% नंबर, 40% मतलब है कि 50 में 40 नंबर, तो 80% नंबर आपके होंगे वो एनसीईआरटी होंगे, 20% नंबर होंगे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे। तो 20% हमें क्वेश्चन के लिए स्टेट बुक जो होगी आपकी, उनके ऑब्जेक्टिव बुक पीछे दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक। तो कितना टारगेट करेंगे यहाँ पर, 90। तो इन 30 क्वेश्चन को आपको 100% पढ़ना ही पड़ेगा फिजिक्स में, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तभी आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या करेंगे आप लोग, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाएं। जैसे आप सुबह जब उठेंगे
तो पूरे दिन भर के ये टाइम बनाएंगे हम। जितने सब्जेक्ट आपके हैं, आज आप क्या करें, जितने सब्जेक्ट आपके हैं सारे सब्जेक्ट के टॉपिक को लिख लें। जैसे बायोलॉजी टॉपिक है, केमिस्ट्री टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, उन टॉपिक में जो पढ़े हुए टॉपिक है उनको अलग कर दें, जो कम पढ़े हुए हैं उनको आप बचा के रख दें, या जो पढ़े हुए टॉपिक हैं उनको क्या करें, डेली डेली आपको जो है, अच्छा ध्यान रखना कि टाइम टेबल नहीं बनाना, आप टाइम टेबल नहीं बनाना आप। क्यों इसलिए क्योंकि बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, उसको लगा लेते हैं स्टडी रूम में, अपना उनका स्टडी रूम होता है, ठीक है। तो स्टडी रूम में जब वो लगा लेते हैं टाइम टेबल, फिर वो देखते हैं इसमें ये टाइम नहीं है, उस टाइम फॉलो नहीं हो पाता है। आज नया टाइम टेबल, कल नया टाइम टेबल, वो डेली टाइम टेबल कर करके उनका 1 साल ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो आप टाइम टेबल से ना पढ़ें एग्जाम के टाइम पर। अब आपको वो टाइम है, आपको रिवीजन करना है और सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ना है। तो आप जब भी सुबह उठें, अब आप क्या करें, वो चैप्टर आपने बना रखे हैं उन चैप्टर्स को एक दिन में, जैसे आपने बना लिया, आज मुझे मान लो 10 तारीख है, ठीक है, और 10 अक्टूबर मुझे पढ़ना है, तो हर दिन का आप वो डालिएगा कि अक्टूबर 10 है तो 10 अक्टूबर अलग बना लीजिएगा, ठीक। आज मान लो यहाँ सब्जेक्ट पीसीबी स्टूडेंट्स है तो यहाँ लिख लो पीसीबी। अब फिजिक्स में टॉपिक कितने पढ़ने हैं, 2, केमिस्ट्री कितने पढ़ने हैं, 3, बायोलॉजी कितने पढ़ने हैं, 4। ये 10 तारीख का हमारा जो है एक स्ट्रेटजी है, सुबह जब उठें तब। अब पूरे दिन भरे में 4 चैप्टर बायो पढ़ने हैं, मतलब बायोलॉजी पढ़ने, रिवीजन करने हैं आपको। तो ये देखिएगा हमें तभी उठना है, 2 घंटे भले ही हो जाएं। अब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे जिद कर ली, नहीं 2 घंटे हो सकता है बीच में आपका फ्रेश होने का मन करे, चाय पीने का मन करे, भूख लगे, आप ब्रेक वहां पर ले सकते हैं। आप 1 मिनट पढ़ें जम करके, और 10 मिनट मतलब 1 घंटे पढ़ें। 1 घंटे बाद अगर लगता है कि हम 10 मिनट का रेस्ट लेंगे तो आप 10 मिनट रेस्ट लीजिएगा। 2 घंटे लगातार स्ट्रेंथ है तो 2 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिएगा। उस रेस्ट में बिस्किट खा सकते हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे, वास्तव में आपको लगेगा एनर्जी काफ़ी बेस्ट हुई, अब एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी लेने के लिए हमें 10 मिनट का वहाँ पर आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक। और अब क्या करेंगे, तभी हम इसको छोड़ेंगे एक ही बार में। आपने 2 घंटे पढ़ लिया रिवीजन, ठीक, फिर कहाँ आ गए आप, केमिस्ट्री में। मतलब एक दिन में आपको ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रिवीजन करेंगे, टाइम नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट की देखेंगे कि मान लीजिए मुझे ये कॉपी है, इसमें हमारा नोट्स बना हुआ है, हम इतना इसमें देख लिया कि इसमें 4 टॉपिक कितने हैं। इन 4 टॉपिक रिवीजन हम कम से कम 4 बार करेंगे, 1 घंटे में करेंगे, 2 घंटे में करेंगे, तभी इस बुक को छोड़ना है। जब शाम होगी, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो अंदर से लगेगा आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया यार, आज 10 तारीख थी, वास्तव में ये हमने रूल अपनाया, तो आज हमने शाम तक 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन वो 10 चैप्टर अभी एग्जैक्ट आपको नहीं हुए हैं। जब आप 11 में आएंगे, 11 अक्टूबर डेट बनाएंगे, फिर आप टाइम बनाइए। आप ये दिन का टाइम है, जब शाम को होइएगा, शाम क्या करिएगा, जो आपने दिन में पढ़ा है इसी के रात में रिवीजन करिएगा। 10 का अक्टूबर दिन का टाइम, उसकी रात का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे जो इसमें छूटा है। हो सकता है बायोलॉजी में हम जैसे पढ़ने बैठे, मम्मी ने पापा ने कुछ घर में बोल दिया, काम बोल दिया, डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं, उनका काम जरूर करिएगा, या उनको बोल दीजिए मुझे काम नहीं करना, मुझे पढ़ना है, ठीक, लेकिन झगड़ा नहीं करिएगा, थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। क्योंकि घर परिवार में हमें पता है कि काफ़ी चीज़ें अनबैलेंस भी हो जाती हैं कई बार स्टडी करने में, तो उसको पॉजिटिव वे में ले जाइएगा, ठीक। पॉजिटिव वे में कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठ गए और किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत ही ऐसा होता है, बोल दिया किसी ने, मूड खराब हो जाता है एकदम, अरे यार हटाओ मेरे को नहीं पढ़े, चलो आप क्या हुआ, नेगेटिव हो जाए। नहीं, एग्जाम टाइम पर आपको पॉजिटिव रहना है। अगर बीच में किसी ने काम बोल दिया, चलो ठीक, पापा ने बोल दिया, अच्छा हुआ, 10 में कम से कम रेस्ट मिल गया, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में अगर लेंगे तो आने वाले समय भी हम जो है अच्छा कर ले जाएंगे। होता ये है, हम यहाँ पढ़ने बैठे, किसी ने कुछ बोल दिया, मूड खराब कर लिया, हम इसको छोड़ देंगे, अरे यार मूड खराब, हटो आज नहीं पढ़ेंगे, बेकार, साथ सो जाओ पढ़ के। नहीं, आप इस जरा सी 10 मिनट गलती में अपने सब्जेक्ट क्यों तोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे आप। धैर्य रखिएगा, पॉजिटिव सोचिए। कंपटीशन जीतने का तरीका बहुत अलग होता है लोगों का, वो तरीका नहीं अपनाना जो BA BSc करके घूमते हैं आजकल, ठीक है। आपको स्मार्ट लाइफ जीना है तो कंपटीशन आपको स्मार्ट तरीके से निकालना पड़ेगा। 11 अक्टूबर में आप आइए, फिर क्या करिए, 11 अक्टूबर में एक बार जब आएंगे फिर बना लीजिएगा अगले 4 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर। उसकी रात में क्या करें, उसका रिवीजन। दिन में टाइम को फॉलो करें, सब्जेक्ट को फॉलो करें, रात में उसका रिवीजन करें। आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, लगेगा अब हम तैयारी करने की कगार पर, मतलब कगार क्या मतलब सिलेक्शन हमारा 100% हो जाएगा, अब मुझे कोई सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। याद करना, रिवीजन करें,
उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, रिवीजन करें, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, रात में रिवीजन करें, दिन में हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, नया कुछ पढ़ सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा घर परिवार की जो हो सकता है आप घर में उतनी माहौल नहीं हो, तो कुल मिलाकर के हम उन चीज़ों थोड़ा अलग रखें, अपने आप को अकेला रखें। अकेलापन नहीं, अकेला मतलब सिंगल हमें रहना है, सिंगल होकर हमें सोचना है अपने पढ़ाई के बारे में, बुक के बारे में, किताब के बारे में, सिलेबस के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, जब तक अपने बारे एग्जाम बारे नहीं सोचेंगे आपके अंदर ये चीज़ें कभी आ नहीं सकती हैं। आप सोचिए एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए तो तुरंत दिमाग में आएगा अब यार ऐसा करते हैं, दिन वाला टाइम छोड़ देते हैं, सुबह थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर हम दोपहर से टाइम बनाते हैं, शाम टाइम बनाते हैं, शाम जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। आप जब तक अपने एग्जाम बारे में सोचेंगे नहीं तब तक आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ नहीं सकती हैं। ठीक, तो याद रखें आप दिन में सुबह उठें, शाम तक का टाइम टेबल उसको फॉलो करें, उस टाइम टेबल का जो आपने पढ़ा है उसको अगले उसी नेक्स्ट नाइट में आपको रिवीजन करना है, फिर जब अगले दिन आना है। और याद रखना जब 11 तारीख जब आप रिवीजन पढ़ें और 11 तारीख जब भी रात में आप पढ़ें तो पुराने सिलेबस का रिवीजन जरूर करें। ऐसा नहीं है हमने 10 में बनाया था, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, ये वाला छोड़ दिया, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे अगले वाला पीछे वाला भूलते जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। प्रीवियस का रिवीजन बहुत जरूरी है, नए वाला कम पढ़ें, पुराना रिवीजन बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप भूलते जाएंगे तो बेकार हो जाएगा सब एग्जाम, क्या मतलब हुआ। ठीक, रात भर पीसेंगे, कटोरी में बटोरेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना रिवीजन करना बहुत मस्ट है, रिवीजन करें, फॉलो करें, रिवीजन करें, फॉलो करें। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।